हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इतना समझा कि जो बॉट प्लॉट होता है इसके अंदर टोटल दो प्लॉटिंग होती है, ठीक है। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड का प्लॉट और एक होता है इसके लिए फेस का प्लॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके क्वेश्चन हार्ड होते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक हार्ड लगता है, ठीक है। अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे, लॉजिकली पढ़ोगे इस टॉपिक को, तो ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है ये। इसको वन बाय वन मैं आपको समझाता जाता हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन पार्ट में बिल्कुल लास्ट में लूंगा, पहले मैं इसका पूरा आपको एक बार थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। ये क्वेश्चंस भी हैं एंड थ्योरी भी है, आप इस तरह समझना, ठीक है। देखो हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ts इज इक्वल टू 1/s। मुझे इसका बॉट प्लॉट बनाना है, ओके। ये है, या मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ एंड लाइक k, ऊपर मैंने एक k डाल दिया, ओके, एक कांस्टेंट डाल दिया k। और अगर मैं इसको सिंपली लेता, आप एक बार इधर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लेता 1/s, तो k की वैल्यू कितनी होती 1। और अगर मैं यहाँ पे इस पे पावर n लगा दूँ, सपोज n लगा दिया, तो यहाँ पे n कितना होता 1 होता। मतलब अगर ये इसका सिंपल फॉर्म है, ओके, ये जो है ये इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कि k की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। तो अगर मुझे इसके लिए बॉट प्लॉट बनाना होता तो मैं इसको ये सिंपली कह पाता कि एक पोल है, देखो s यहाँ पे एक पोल है जो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो मैं किसका बॉट प्लॉट बना रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक पोल ओरिजिन पे है तो मैं उसका बॉट प्लॉट बना रहा हूँ, ये चीज होती वो, ठीक है। अभी मैं आपको पहले जनरल सिखाता हूँ। k अपॉन s रेज टू द पावर n, मतलब जब सिस्टम में डीसी गेन की वैल्यू k हो, अब ये k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1.6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज 1 हो गया था। इसके बाद कितने भी नंबर ऑफ पोल ओरिजिन पे, कितने भी पोल अपने पास अगर हो तो उसका बॉट प्लॉट कैसे बनेगा, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, s को j ओमेगा पुट करना होता है। इसके बाद t ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू k अपॉन 0 प्लस j ओमेगा। आप ये मान लो मैंने s की जगह j ओमेगा ही पुट किया है, बट 0 प्लस j ओमेगा बोल दिया, एंड इसकी पावर n। अल्टीमेटली 0 प्लस j ओमेगा ही है। ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस j0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने बात की किसकी, मैग्नीट्यूड प्लॉट की। मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है। मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए क्या करते हैं, ये जो t ऑफ j ओमेगा है, मैं इसको जनरली t ऑफ ओमेगा ही लिख रहा हूँ। इसका पहले हमने मैग्नीट्यूड लिया, क्या आएगा बोलो भाई, इसका हो जाएगा √k² प्लस 0² अपॉन में 0 प्लस j ओमेगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इस पूरे की होल पावर कितनी है, ऑलरेडी n है, वो तो है, वो एज इट इज रहेगी। इसके बाद क्या है, ये सॉल्व किया तो √k² प्लस 0² दैट इज k, √ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा, और पावर n वो पहले से थी, तो k अपॉन ओमेगा n आ गया। अब जो हमने बात कही थी कि मैग्नीट्यूड प्लॉट जो होता है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता, किसके लिए बनता है, dB में। मतलब मुझे t ऑफ ओमेगा की वैल्यू चाहिए dB में, डेसिबल, ओके। तो ये कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास ये मैग्नीट्यूड आया t ओमेगा, इसके आगे आप लगा दो 20 विद द log 10, एंड log 10 किसके ऊपर अप्लाई कर दो, k अपॉन ओमेगा n, इस पे आप ये अप्लाई कर दो, ठीक है। तो 20 log 10 k अपॉन ओमेगा n, ठीक है, 20 इंटू log 10 इस पे अप्लाइड है, ओके। अब देखो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लाइक log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। एक और प्रॉपर्टी होती है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है, बेस चाहे अपने पास कुछ भी हो। अब हम ये प्रॉपर्टी m अपॉन n की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ t ओमेगा इन dB डेसिबल इज इक्वल टू 20 log 10, एक बार तो k आ जाएगा दिस वन, एंड माइनस 20 log 10 ओमेगा रेज टू द पावर n। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है log की, कि सपोज log a रेज टू द पावर b, तो b आगे आ जाता है, तो b log a, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये n क्या होगा आपके पास आगे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम t ऑफ ओमेगा in dB will become 20 log 10k and minus n into 20 log 10 ओमेगा। अब देखो मैं यहाँ पे है ना थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, t ऑफ ओमेगा इन dB इज इक्वल टू, मैं पहले इस टर्म को आगे ले आ रहा हूँ, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो माइनस n इंटू 20, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ओके, इस पूरे को, एंड इसके बाद log 10 ओमेगा दिस वन, एंड उसके बाद ये बाद वाली टर्म, तो प्लस 20 log 10 k। अब एक बार आप ध्यान से इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इज इक्वल टू m x एंड प्लस c, यही होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू m x प्लस c, ये प्लस यहाँ पे आएगा, तो y इक्वल टू m x प्लस c, ठीक है। इसका मतलब ये जो हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बना रहे थे,
ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी मैग्नीट्यूड प्लॉट बनेगा बॉड प्लॉट के अंदर, जब भी आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना होगा तो वो हमेशा किस तरह रहेगा, स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ बॉड प्लॉट जो हैं जो गेट में आए हुए हैं मैं आपको उनके डायग्राम दिखाता हूँ। यू विल सी कि ये सीरियसली ये स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में होता है। जैसे एक बॉड प्लॉट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बॉड प्लॉट है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये एक बॉड प्लॉट हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। पहले ये इस स्लोप के साथ जा रहा है, फिर ये स्लोप फॉलो हो रही है, फिर इसके बाद कंटिन्यू ये स्लोप फॉलो हुई है, फिर ये स्लोप है एंड फिर ये सीधा स्ट्रेट हो गया वापस। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे हमें इनके बारे में अलग अलग पैरामीटर जो होंगे वो पूछे हुए होंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है अपना, तो एक बार आप ज़्यादा डीप में मत सोचो। देखो हमें इतना पता लगा कि मैग्नीट्यूड प्लॉट जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा भाई। ये पहले तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन थोड़ी मेरे से टिल्ट हो गई है। ये टी ऑफ ओमेगा इन डी वी, यही होता है वाई एक्सिस। तो यही है मेरे पास वाई की वैल्यू क्या है, टी ऑफ ओमेगा इन डी वी। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो अब एक्स एक्सिस क्या हो गया, log 10 ओमेगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये एक्सिस log 10 ओमेगा को फॉलो करेगा, ओके। इसके बाद में log 10 ओमेगा एंड नेक्स्ट इज ओके। नाउ देखो अब log 10 ओमेगा है, अगर मैं यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के इनिशियल पॉइंट को सपोज 0 ले लूँ तो देखो होता क्या है, log बेस 10, log चाहे किसी भी बेस में हो, अगर आप वैल्यू 0 लोगे तो दिस विल गिव यू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, विच इज़ एन इनवैलिड क्वांटिटी। मतलब हमें कुछ नहीं पता लग पाएगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करके। इसीलिए ध्यान रखना आप अच्छे से, कभी भी आप मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते टाइम, ठीक है, या सिंपली बोलूँ तो बॉड प्लॉट बनाते टाइम, आप कभी भी बॉड का मैग्नीट्यूड प्लॉट या सिंपली आप बॉड प्लॉट बनाते टाइम कभी भी ओमेगा की वैल्यू को 0 नहीं लोगे। आप कभी भी ओमेगा को 0 नहीं लोगे, ध्यान रखोगे ये बात, ओके। तो किस तरह लोगे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आप लोगे इस तरीके से। ओमेगा की सबसे पहले आप वैल्यू लोगे सपोज 0.1, ओके। तो फिर इसकी अगली वैल्यू आप हमेशा लोगे 1, हमेशा 10 टाइम्स वैल्यू लेके चलोगे। क्यों, इसका रीजन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू लोगे 1, इसके बाद इसकी 10 टाइम्स 10, इसके बाद इसकी 10 टाइम्स 100, इसके बाद इसकी 10 टाइम्स 1000। इस तरीके से आप ओमेगा की वैल्यूज को इस एक्सिस पे लेके चलोगे। तो जैसे सपोज मैंने ओमेगा की वैल्यू ली 0.1, फिर मैंने थोड़ा आगे जाके ओमेगा की वैल्यू ली 1, फिर ली 10 एंड फिर ली 100, ओके, लाइक दैट। ऑब्वियसली बात है कि जितनी डिस्टेंस 0.1 से 1 में उतनी 1 से 10 में नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल पेपर पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर आता है, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ये सारे पॉइंट्स, ओके। तो अभी नॉर्मल एक्सिस पे आप मान के चलो कि यही सेमी लॉग ग्राफ पेपर है, इक्वल डिस्टेंस में। ये 0.1 से 1, 1 से 10, 10 से 100 एंड 100 से 1000 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा ये। इसके बाद में अब देखो आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ पे, लाइक अब मैं इसको पहले आपको एक सिंपल फॉर्म से सिखाता हूँ इसी को, ठीक है। देखो अगर मान लो सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन यही होता, तो शुरू में हमने अभी क्वेश्चन क्या लिया है, जस्ट 1 सेकेंड, हमने क्वेश्चन लिया है k/s⁻n, हमने ये लिया है, ओके। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या ले रहे थे शुरुआत में, हम ले रहे थे 1/s। आई होप ये समझ में आया। यानी हम k की वैल्यू तो क्या ले रहे थे, इसके अंदर k की वैल्यू ले रहे थे 1 और n की वैल्यू भी ले रहे थे 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये रिजल्ट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे भी टी ऑफ ओमेगा में भी। तो जो आया वो हम निकाल लेते हैं। क्या आया बताओ भाई, ये आया टी ऑफ ओमेगा इन डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस n इंटू 20, तो n तो 1 हो गया, तो -20, तो दिस विल बिकम -20। इसके बाद है log 10 ओमेगा, ये -20 log 10 ओमेगा प्लस 20 log 10 k। अब आप एक चीज़ देखो, log 10 k की वैल्यू हमने कितनी ली अभी 1। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए log 10 विद द बेस log 10 1 इट विल गिव यू 0, ओके, ये वैल्यू 0। इसी तरह जैसे log 10 10, जब भी log का बेस और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम होते हैं तो दिस विल गिव यू 1, ओके। तो इसी तरह आपका log बेस चाहे कुछ भी हो, अगर आप 0 पे निकाल रहे हो तो ये वैल्यू आपको -इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखो आप यहाँ पे कि ये जो आया log 10 1, ये तो 0 हो गया, और k की वैल्यू हमने 1 ली हुई है, तो ये log 10 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया। तो अपने पास यही मिला ना। अगर मान लो मेरे से पूछा जाता कि 1/s का ओरिजिन पे अगर एक सिंगल पोल है, 1/s अगर मेरे पास ये है और इसका मुझे बॉट प्लॉट बनाना है, ये 1/s को देखो मैं एक और चीज़ से कंपेयर कर सकता हूँ। किससे, मैं साइड में बताता हूँ आपको। हमने क्या कहा था, फर्स्ट ऑर्डर का
जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1/τ/s, यही होता है। तो आप मान लो ना कि 1/τ की वैल्यू 1, एज्यूम कर लो, तो हो गया ना 1/s। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किसकी प्लॉटिंग कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के ओपन लूप की प्लॉटिंग कर रहा हूँ। ओके, तो देखो ये आया अपने पास में मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए, ये आ गया। अब करो इसे प्लॉट। देखो ये तो हो गया log 10 ओमेगा, ये हो गया टी ऑफ ओमेगा इन dB। ओके, इसके बाद में ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया आपका 1, फिर ये हो गया 10 एंड 100 एंड सो ऑन। अब देखो आप सबसे पहले यहाँ पे 0.1 पुट करो। यहाँ पे मैंने 0.1 पुट किया, मतलब मैं कह रहा हूँ टी ऑफ ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 0.1 के लिए dB में तो कितनी हो जाएगी भाई, -20 log 10.1। ओके, अब 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 को आप लिख सकते हो -20 log 10 1/10। तो अब ऐसा करो आप, अभी बिगिनिंग स्टेज पे, इसलिए मैं इसको पूरा बता देता हूँ। log 10 ऊपर आएगा तो 10 raised to the power -1 को आगे ले आओ, तो -1 आगे आएगा तो माइनस प्लस 20 log 10 एंड इट विल गिव यू log 10 विद द बेस 10, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली यू विल गेट 20। आपके पास ये वैल्यू आ गई 20, और ध्यान रखना ये वैल्यू किस में आई है, dB में। तो दिस इज 20 dB, 20 डेसिबल। तो अब मान लेते हैं इतनी जो हाइट है ये 0 dB है, ये 0 dB एक्सेस है y के लिए, तो इतनी हाइट को मैं 20 dB मान लेता हूँ। ओके, तो अब देखो ये हाइट 20 dB है, तो जब log 10 ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे है, तो हाइट कितनी है 20। यहाँ पे ये पॉइंट एक कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद में अब मैंने निकाला टी ऑफ ये जो ओमेगा की वैल्यू है ये मैंने निकाली नेक्स्ट 1 पे। तो 1 पे कितनी आएगी, चेक किया हमने, -20 log 10, ये ओमेगा की जगह 1 पुट किया, तो दिस विल 1। ये अपने को पता है 0 होता है, तो दिस विल गिव यू 0 dB, यानी ये यहाँ पे आ रहा है ओमेगा log 10 ओमेगा 1 पे कहाँ आ रहा है, 0 dB पे, तो ये यहाँ पे है। इसके बाद और चाहो तो आप निकाल लो, ओमेगा जब 10 है, नेक्स्ट ओमेगा जब 10 है तो कितना आएगा, -20 log 10, यहाँ पे आप 10 पुट कर दो, तो log 10 ये वैल्यू 1 होती है, तो दिस विल गिव यू -20 dB। तो देखो मैं आपको दोबारा नीचे बना देता हूँ। देखो ये वैल्यू है 0.1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 10। 0.1 पे कितनी वैल्यू आई, 0.1 पे आई है अपने पास वैल्यू 20 dB, +20 dB, तो दिस इज +20 dB। ठीक है, ये वैल्यू dBs में है, ये है टी ऑफ ओमेगा इन dB। 1 पे वैल्यू 0 dB आई थी, और 10 पे वैल्यू आई है -20 dB। 10 पे वैल्यू कितनी है, -20 dB, जितना ऊपर उतना ही है नीचे, लेट्स से -20 dB, इतना आगे। तो अब आप इन तीनों को मिला सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये लाइन पीछे भी आप मान लो और आगे भी मान लो। ओके, तो अब देखो सिंपली हमें क्या पता लगा कि ये जो ये आया, ये क्या है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड प्लॉट है, बॉट प्लॉट का एक पार्ट बन गया है। जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन गई। दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट। आई होप ये समझ में आया हो आपको। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, कभी भी आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप उसकी स्लोप मेंशन कर सकते हो। बॉट प्लॉट में हमेशा उसकी स्लोप मेंशन होती है इसके ऊपर। अब वो स्लोप किस तरीके से मेंशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो पहले तो आप स्लोप की बात करो। स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही होती है स्लोप, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज। यहाँ पे भी तो यही देखो आप, वाई में चेंज कितना हो रहा है आप खुद देखो, कितना नीचे आ गई है, 20 dB से 0 dB पे आ गए। कितना वाई में चेंज कितना, 20 dB। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे चेंज कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे 0.1 से 1 पे चले गए हम। देखो जितनी देर में आप 20 dB नीचे आया उतनी देर में एक्स में कितना चेंज हुआ, आप 10 टाइम्स आगे चले गए, तो कितना 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स को ही हम क्या कहते हैं, 1 डिकेड। एक डिकेड क्या होता है, मतलब 10। तो बेसिकली अगर मैं इस लाइन की स्लोप बोलूँ तो स्लोप कितनी आ रही है, 20 dB पर डिकेड, जिसको शॉर्ट में हम dB पर DEC इस टाइप से लिख देते हैं। ओके, तो ये जो स्लोप है, अच्छा एक और चीज़ देखो आप, ये इस स्लोप के साथ नीचे आया है तो ऑब्वियसली बात है स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस साइन आएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो ऐसे बता सकते हैं हम स्लोप को क्या कहते हैं। सपोज स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ x1, y1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x1 ये वाला एक्सिस है, log 10 ओमेगा यही है एक्स एक्सिस। तो देखो x1 कोऑर्डिनेट कितना है, ये log 10, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1, तो log 10 1 कोमा y1 y कितना है, ये लाइन पे y कितना है 0 dB, तो कितना हो गया 0 dB। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी के ले लो, इसके ले लो, इसके ले लो, लेट्स से इसके ले लो। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको मान लो आप x2, y2। अब x2 निकालो इसका,
x2 कितना है यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x2 कितना है इसका, x2 है ओमेगा कितना है यहाँ पे इसका 10, तो x2 हो जाएगा log 10 10 कोमा y2 कितनी है यहाँ पे, y कितना है -20 dB, दिस वन -20, तो -20 dB। ओके, अब आप निकाल लो इसकी स्लोप m क्या होता है, हम पढ़ते थे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला अगर मैं ऊपर उल्टा करके लिखूं तो नीचे भी अपने आप उल्टा हो जाएगा, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख दो, किसी भी पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर सकते हो, x1 y1 और x2 y2, और कैसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो m सपोज इस फॉर्मूले से चलते हैं, तो y2 - y1, y2 हमने इसको एज्यूम किया है, तो -20 माइनस y1 0 dB है अपॉन x2 की वैल्यू है log 10 10, वो हमें पहले से पता है, वो वैल्यू कितनी देगा log 10 विद द बेस 10, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू है log 10 1। अब देखो m इज इक्वल टू, ये आया ऊपर -20 डिवाइडेड बाय log 10 विद द बेस 10 1 होता है, माइनस log 10 विद द log 1 विद द बेस 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो कितना आ गया -20 अपॉन 1, तो दोबारा वही बात हो गई -20 dB पर डिकेड। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। तो ये जो लाइन की स्लोप है, हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, ये प्रोसेस मैंने ऐसे ही नहीं बताया, ये प्रोसेस न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज़ होगा, किसी भी बॉट प्लॉट की लाइन का स्लोप निकालना, कई बार स्लोप मेंशन नहीं होती है, ठीक है, तो ये स्लोप निकालना हमें काम आएगा आगे ये प्रोसेस। हाँ, अभी जो मैं बताना चाह रहा था, बॉट प्लॉट पे इस तरीके से स्लोप मेंशन होती है, तो देखो यहाँ पे हम इसके ऊपर स्लोप लिख देंगे -20 dB पर डिकेड। ओके, ऐसे अलग अलग स्लोप मेंशन होंगी, अलग अलग स्लोप की लाइन होंगी, जैसे जैसे लाइन अपनी स्लोप चेंज करेगी ऐसे ऐसे हम ये स्लोप लिख दिया करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आया हो, हमने किसका बॉट प्लॉट बनाया, मैंने 1/s का बॉट प्लॉट बना दिया। ओके, एंड इस तरीके से ये पूरा बना, और मुझे स्लोप कितनी मिली, -20 dB पर डिकेड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का पार्ट बताता हूँ भी।